बड़े क्या सहायता बताओ पापा की वो तो फोनों कुछ नहीं बतवाते ना। हे गाइस, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने घरों में व्यस्त होंगे। आज नवरात्रि का है चौथवा दिन। आप लोग को हैप्पी नवरात्रि। माता रानी सबकी रक्षा करें, सबकी मनोकामना पूर्ण करें। हमारे यूट्यूब फैमिली पे रक्षा अपनी बनाए रखें। हमारी बहनें हमसे जुड़ी हैं, उनकी सबकी मनोकामनाएं माता रानी पूर्ण करें, सबकी रक्षा करें। और फिर मैं सुबह सुबह का झाड़ू लगाने पे लग गई हूँ। मैं बाहर लगा के आ गई थी क्योंकि बाहर अभी बहुत अंधेरा है ना। मैं 4 बजे उठ जाती हूँ और फिर इसलिए मैं ना बाहर दिखा नहीं पाई। तो फिर मैं बाहर मतलब पूरे जगह मतलब झाड़ू में लगा के आ गई थी। फिर मैं अपने बेटे का ना बॉटल रखी हूँ बॉयल होने के लिए, तो अभी वो बॉयल हो रहा था। तो मैंने कहा सुबह सुबह का मैं झाड़ू लगा लेती हूँ। तो दरवाज़ा मैं खोल के रखी थी ना, लेकिन अभी बहुत अंधेरा है तो घर पे कोई रहता भी नहीं है ना इस समय। तो मैं दरवाज़ा बंद कर लेती हूँ क्योंकि डरने लगने लगता है ना। तो थोड़ा उजाला हो जाता है तो फिर खोल दो। मैं थोड़ी देर खोल के रखी थी, जब तक मैं बाहर झाड़ू लगाई थी तब तक मैं खोल के रखी थी। बाकी मैं झाड़ू लगा के आई तो तुरंत मैं बंद कर दी हूँ। फिर अभी थोड़ा उजाला होगा ना फिर मैं खोलूँगी दरवाज़ा, नहीं तो अभी मैं बंद रखूँगी। अंधेरा रहता है तो बहुत डर लगता है। जैसे घर पे कोई रहते हैं ना, जैसे हस्बैंड जी रहते हैं तो इतना डर नहीं लगता है, जब नहीं रहते हैं तो बहुत डर लगता है मुझे। तो मैं पूरे घर में मतलब झाड़ू लगा चुकी थी। अभी बच्चे सो रहे हैं और मैं उठ गई थी काम पे क्योंकि मैं काम ख़त्म करूँगी, पूजा पाठ करूँगी सब कुछ। तो नवरात्र में कुछ ज़्यादा टाइम चला जाता है। वैसे भी तो पूजा करने में टाइम लगता ही है, लेकिन नवरात्र में मतलब थोड़ा और ज़्यादा लग जाता है पूजा करने में। बच्चों को भेजना भी होता है ना स्कूल, तो इसीलिए मैं समय से उठ जाती हूँ कि मतलब समय से तैयार भी हो जाए बच्चे, मेरा समय से काम भी ख़त्म हो जाए, वो समय से स्कूल उनको भेज सकूँ मैं। इसलिए मैं 4 बजे ही उठ जाती हूँ। उठ के पूरे रूम में झाड़ू वाड़ू लगाती हूँ, बाहर झाड़ू लगाती हूँ। सब कुछ करने के बाद ना फिर मैं पोछे मारूँगी। पोछे लगा लेती हूँ तो फुर्सत रहती है क्योंकि डबल काम वैसे ही हो जाता है। फलाहार बनाना, बच्चों के लिए खाना बनाना। हस्बैंड जी नहीं हैं, लेकिन खाना तो बच्चों के लिए बनाना ही पड़ता है, उनको भी खाना खिलाना पड़ता है, नाश्ता देना पड़ता है। तो काम वही हो जाता है ना, मतलब बहुत काम हो जाता है। तो इसीलिए मैं जल्दी उठ जाती हूँ कि सुबह समय से सारा काम ख़त्म हो जाए। और वैसे भी काम करते-करते 1 डेढ़ बज ही जाते हैं। बच्चे आते हैं, खाते हैं, तो फिर मैं उनको थोड़ी देर बाद सुलाती हूँ ना, 2 ढाई बज जाते हैं आराम से। 2 ढाई बजे थोड़ा-सा आराम करने को मिल जाता है। जिस दिन थोड़ा बच्चे जल्दी आ जाते हैं उस दिन मतलब जैसे बस से जाते हैं ना, तो बस वाले कभी इधर जल्दी छोड़ जाते हैं, कभी उधर जल्दी छोड़ जाते हैं, तो ऐसे ही हो जाता है ना, मतलब थोड़ा लेट होता है, थोड़ा जल्दी हो जाता है। और बातों-बातों में मेरा सारा मतलब झाड़ू हो गया था। पोछे उस साइड में मैं लगा चुकी थी। इस साइड में मैं लगाने पे लग गई हूँ ना, दोनों मतलब सारे जगह मैं सुबह-सुबह झाड़ू पोछा कर लेती हूँ। तो जब बच्चे चले जाते हैं ना, तब कोई इतना झाड़ू पोछा का मतलब झंझट नहीं रहता। बस एक बार से जब बच्चे चले जाते हैं ना, तो दोबारा से झाड़ू मार देती हूँ क्योंकि मतलब जूते वगैरह पहन के रखते हैं तो थोड़ा बहुत वो कितना भी झाड़ दो ना, लेकिन बाहर अंदर करते रहते हैं ना जब तक बस नहीं आती है। तो वही इसलिए ना थोड़ा बहुत बाहर से धूल मिट्टी अंदर आ जाती है, तो इसीलिए एक बार झाड़ू लगा दो तो पूरा घर साफ़ होता है। और मुझे क्या होता है, मैं तो घर पे ही रहती हूँ, हाउसवाइफ हूँ, तो अपने घर का काम करना ही पड़ता है। तो मेरा भी यही रहता है ना कि जब घर पे रहती हूँ तो अपना साफ़ सफाई अच्छे से कर लूँ, अच्छे से सब कुछ क्लीन रहे, साफ़ रहे, साफ़ सुथरा रहे तो ज़्यादा अच्छा होता है। और फिर जैसे में वैसे पड़ा रहे ना तब भी अच्छा नहीं लगता है। तो मैं सोचती हूँ थोड़ा टाइम बेशक लग जाए, लेकिन जो भी साफ़ हो ना तो अच्छे से साफ़ सुथरा सब कुछ हो जाए तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो मैं इसीलिए ना सब मैं फटाफट से सारा काम ख़त्म कर लेती हूँ। जब मैं पूजा वूजा करके जब उठती हूँ ना, फिर बच्चों को जगाती हूँ कि मतलब
उठ जाएँ धीरे-धीरे। उनको उठने में थोड़ा टाइम चला जाता है, खुद को उठने में ना थोड़ा टाइम चला जाता है। जैसे सुबह मतलब किसी से नहीं उठा जाता है, लेकिन उठना पड़ता है कि मतलब इतनी ज़िम्मेवारी होती है कि मन में सोच के रखो अभी 5 मिनट बाद उठेंगे, लेकिन फिर मन में उठने लगता है ना कि देर हो जाएगी, बच्चों को देर हो जाएगी, काम करने में देर हो जाएगी ना, तो मुझे उठना पड़ता है इसलिए। वैसे बच्चों का भी होता है कि बच्चे मतलब उठते हैं, यहाँ बैठेंगे, वहाँ बैठेंगे, जल्दी आँख नहीं खुलेगी। तो मैं पूजा करके उठती हूँ तो ऐसे बच्चों को जगाना शुरू कर देती हूँ कि बच्चे हैं धीरे-धीरे उठेंगे, ब्रश करेंगे, फ्रेश वगैरह होंगे, तो उनको 1 घंटे टाइम लग जाते हैं ना ये सब करने में, छोटे हैं और मैं अपने काम पे लग जाती हूँ। जैसे खाना नाश्ता बनाना होता है तो मैं उधर लग जाती हूँ, तब तक वो ब्रश करके मतलब नहा-धुआ लेते हैं और फिर मैं उधर करके फट से आके बस यूनिफ़ॉर्म पहनाना होता है, पहना देती हूँ, रेडी कर देती हूँ, उनको नाश्ता करा के स्कूल भेज देती हूँ। और फिर मैं आ गई थी ना, तो मैं बाहर गई मंदिर पे, नहा धुआ के आई, बाहर मंदिर पे जल चढ़ाई हूँ, जल चढ़ा के अपने भगवान जी का श्रृंगार की हूँ, माता रानी का धूप आरती की हूँ भगवान जी का। और फिर पूजा पाठ करने के बाद फिर ये थोड़ा सा क्लिप में ली हूँ अपने माता रानी का, अपने माधो आशु का दर्शन करा रही हूँ, आप लोग कर लीजिए। और इस समय तो माता रानी का दिन ही चल रहा है, नवरात्रि चल रही है, तो बहुत और अच्छा लग रहा है। चारों तरफ गाने बज रहे हैं माता रानी के, दुर्गा पूजा हो रहे हैं और दुर्गा पूजा होता है ना तो बहुत अच्छा लगता है। हमारे घर के पास में होता है, लेकिन मैं अभी किसी दिन नहीं गई हूँ, देखती हूँ जा पाऊँगी तो जाऊँगी, नहीं तो यहीं से माता जी से अरदास कर लेती हूँ, क्या करूँ। और ऐसे घर पे कोई होता है ना तो मैं चली जाती हूँ, अब घर पे कोई नहीं है तो मैं अकेली हूँ तो नहीं जा पाती हूँ। और फिर मैं जैसे गाने-वाने बजते हैं ना, सुबह-सुबह ही गाने लग जाते हैं माता रानी के, चारों तरफ से आवाज़ आना चालू हो जाता है, माता रानी का गूंज होने लगता है ना, बहुत अच्छा लगता है। जब नवरात्र खत्म हो जाता है ना, तो थोड़ा सूना लगता है। वैसे तो हमारे इधर मंदिर है, तो मंदिर पे मतलब भजन-वजन लगते हैं ना, तो लेकिन मंदिर दूर है, तो इतना मतलब नहीं सुनाई देता है। और जैसे दुर्गा पूजा होता है ना, तो चारों तरफ से मतलब आती है, तो पास-पास में भी होता है। हमारे घर के मतलब एक घर के हमारे एक घर है, फिर एक लोग का घर है, फिर उसके बाद से मतलब होता है दुर्गा पूजा। तो बहुत पास में है मेरे घर के, तो इसलिए ज़्यादा सुनाई देता है। तो अच्छा लगता है मतलब माता रानी का भजन सुनते रहो, अपना काम करते रहो और दिन भी अच्छा चला जाता है। भगवान से, माता रानी से दिन की शुरुआत करो, दिन भी बहुत अच्छा जाता है। और फिर मेरी पूड़ी बन गई थी, मैं आलू की सब्ज़ी बनाऊँगी, तो मैं आलू बॉयल करके रखी थी, वही आलू मैं फ्राई कर दूँगी। मेरे अथर्व को आलू की सब्ज़ी, भुजिया बना दो, ऐसे सादे बना दो, मसाले वाले ना बनाओ, और पूड़ी दे दो, पूरा टिफ़िन फिनिश करके आ जाता है। और नहीं तो मतलब ऐसे सब्ज़ी मसाले वाली बना दो, फिर वो खाता नहीं है। आज भी मतलब बोल रहा था मम्मी सुबह से मेरे लिए पूड़ी सब्ज़ी ही बनाना, मेरे लिए पूड़ी सब्ज़ी ही बनाना। आर्यन गुस्सा हो जाता है, उसको डेली पूड़ी सब्ज़ी नहीं अच्छी लगती है, तो मैं बोलती हूँ किसी दिन तुम्हारे पसंद से बना दूँ, किसी दिन आर्यन के पसंद से बना दूँ, तो यही हो जाता है मेरे घर में। तो मैं ऐसे ही करती हूँ, किसी दिन अथर्व की पसंद का बनाती हूँ, किसी दिन आर्यन के पसंद का बनाती हूँ। लेकिन बच्चे हैं ना तो मतलब वो मानते नहीं हैं जल्दी। तो फिर बच्चों को मैं भेज चुकी थी स्कूल, और मैं लग गई थी अपने कामों में, क्योंकि काम भी ख़त्म करना होता है। जो डस्टिंग थोड़ी बहुत बच जाती है उसको मैं बाद में कर लेती हूँ। सुबह करने पे लग जाओ ना तो मतलब देर होने की हो जाती है। तो मैं सोचती हूँ कि बच्चे जब चले जाएंगे तो कोई काम होता नहीं है, फिर अपना यही साफ़ सफाई डस्टिंग वगैरह यही सब करना होता है, तो फिर मैं आराम से करती रहूँगी। जल्दबाजी में कोई काम मैं सुबह कर लूँ, लेकिन जल्दी-जल्दी में अच्छे से साफ़ नहीं कर पाऊँगी। तो ये मैं सोचती हूँ कि जब जल्दबाजी करना ही क्यों है, जब काम करना है तो उसको अच्छे से करो कि अच्छे से साफ़ हो जाए। थोड़ा टाइम बेशक लग जाए, लेकिन अच्छे से जो चीज़ करो, साफ़-सुथरा करो, कोई भी चीज़ हो तो उसको अच्छे से साफ़ करना चाहिए कि अच्छे से साफ़-सुथरा हो जाए। तो इसलिए मैं जब थोड़ा बहुत बचता है ना तो बच्चे चले जाते हैं, उसके बाद से मैं करती हूँ। और फिर मैं लग गई थी अपना ये बेड सेट करने के लिए, उधर का मैं करके आ गई थी। थोड़ा बहुत जो डस्टिंग थी, वैसे तो उतना मतलब अभी ज़्यादा डस्टिंग थी नहीं,
मैं ये कंबल निकाली थी ना, जब बारिश हो रही थी तब बहुत ठंडी लगती थी इतनी, और सबकी तबीयत भी ख़राब थी। अब इस समय सब ठीक है, माता रानी की कृपा है कि तबीयत भी ठीक है, इस समय बारिश भी नहीं हो रही है। तो उमस सी हो गई है, इतनी गर्मी पड़ रही है इस समय कि क्या बताएं। बहुत ज़्यादा तेज से धूप निकल आता है, इतनी तगड़ी धूप सुबह सुबह निकल आते हैं कि बाहर जाया नहीं जाता है, मतलब बहुत धूप होते हैं। तो मैं इसलिए ना कंबल उसको हटा दी हूँ कि मैं हटा दूंगी। गर्मी होते ना तो गर्मी में कोई ओढ़ता नहीं है, फिर ज़रूरत पड़ेगी तो मैं दोबारा से ले आऊँगी। तो मैं पूरे मतलब बेड वेड में झाड़ चुकी थी, अब इसको मैं बिछा लूँगी अच्छे से पूरा सब कुछ। और आप लोग से रिक्वेस्ट भी है, जो हमारी बहनें हमसे जुड़ी हैं वो मेरा पूरा वीडियो वॉच भी करती हैं, और उनसे फिर भी मैं मतलब निवेदन करती हूँ कि आप लोग पूरा वीडियो मेरा वॉच कीजिए और अच्छे से लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कीजिए। जो लोग नए जुड़ रहे हैं उनसे भी मेरा निवेदन है कि आप लोग लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया कीजिए, कि आप लोग सपोर्ट करेंगे फिर भी मैं आगे बढ़ पाऊँगी, आप लोग से आशीर्वाद से, प्यार से। तो आप लोग एक सब्सक्राइब कर देंगे तो पैसे थोड़ी ना लगेंगे, लेकिन आप लोग की मदद से हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। आप लोग का ऐसे प्यार आशीर्वाद हम पे बना रहे।